Now we are moved to the significant figures. Okay, significant figures means in the measured value of a physical quantity, the digits about the correctness of which we are surplus the last digit which is doubtful are called significant figures. मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो भी वैल्यू मेज़र किए जाते हैं उनकी जो वैल्यू है, नंबर है, एक्यूरेसी के बारे में जो हमारा जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, वे क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे जो भी वैल्यू रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, वो कितने अच्छे से रिकॉर्ड किए गए हैं, कितने मीन्स कितना करेक्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, वो जितने भी नंबर वो ठीक से रिकॉर्ड किया होगा वो इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाएगा? हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इट्स मेजरमेंट। मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है कितने प्लेस वैल्यू, कितने डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू तक वो मेज़र करता है। क्लियर है? वो उसका क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स अगर वो ज़्यादा पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा वैल्यू के साथ वो मेज़र कर रहा है, मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही करेक्ट है। ठीक है? तो जो इंस्ट्रूमेंट है कितनी पॉइंट के बाद कितनी प्लेस वैल्यू तक वो उसको मेज़र कर रहे हैं, और जितनी भी वैल्यू आएंगी मेज़र करने के बाद वो क्या कहलाएंगी? सारी इम्पोर्टेंट वैल्यू जो क्या कहलाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कुछ रूल्स हैं, सो उसको हम देख लेते हैं। कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जैसे नॉन ज़ीरो मीन्स ऐसी डिजिट जो जीरो नहीं है, जैसे हमने ले लिया x इक्वल टू 1 3 4 2, तो ये सारी क्या है? नॉन ज़ीरो है, तो ये सारी क्या है? क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3 4 4 है। ठीक है? और दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 1 6 8 ले लिया, तो ये भी इसमें कितने हैं? 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्लियर है? तो जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड क्या है? ऑल ज़ीरोज़ ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। मीन्स दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। मीन्स नॉन ज़ीरो मीन्स जो जीरो नहीं है। मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1 0 0 7, तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी नॉन ज़ीरो, तो इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। मीन्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। जैसे हमने ले लिया 1.008 ले लिया, तो इसमें कितने हैं? क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। क्लियर है? अब थर्ड रूल है इन अ नंबर लेस देन 1 ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जितने भी क्या हैं? डेसिमल पॉइंट है, ऑल ज़ीरोज़ जितने हैं राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में हैं जितने भी ज़ीरो हैं, और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में हैं, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल 0.0084। अब ये देखो, ये पॉइंट के राइट में है ये ज़ीरो, और ये पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनके
ये लेफ्ट में है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जो ज़ीरो है और नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जो ज़ीरो है वो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर है। फोर्थ है ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जितने भी क्या है ज़ीरो हैं किसके राइट ऑफ द लास्ट डिजिट, लास्ट नॉन ज़ीरो, ये लास्ट जो नॉन ज़ीरो है उसके राइट में जो ज़ीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, लेकिन नॉन ज़ीरो के जो लेफ्ट में ज़ीरो है उनको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.00700। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3। ठीक है, तो जो नॉन ज़ीरो पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो है लास्ट नॉन ज़ीरो उसके बाद जो ज़ीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, लेकिन उसके पहले जो ज़ीरो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। क्लियर। फिर रूल्स 5 देख लेते हैं। ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, ठीक है, और उसके राइट में जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें पॉइंट तो नहीं लगा है, लेकिन ये क्या है नॉन ज़ीरो है और उसके राइट में जो ज़ीरो है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। इसमें 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 1। क्लियर है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 378000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। इसी तरह रूल 6 है, ऑल ज़ीरोज़ ऑन राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। मीन्स अगर कोई वो मेज़रमेंट को शो कर रहा है, इट मीन्स जैसे हमने इधर 1000 ना लेकर 1000 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके ये पूरे डिजिट जितने भी हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। 1 2 3 4 मीन्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। लेकिन सिर्फ अगर 1000 लिखा है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। लेकिन अगर कोई यूनिट दी हुई है तो उसके सारे डिजिट काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये हम देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों नंबर में से किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही उसका आंसर होगा। मीन्स इसमें जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं? टोटल 4 हैं। तो इन दोनों का जो सिग्निफिकेंट फिगर है रिजल्ट जो आएगा कम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल ही आएगा। मीन्स कितना आंसर आएगा? 3। क्लियर है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी होता है। जो भी दो नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उसमें जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वही उसका रिजल्ट होता है। मीन्स इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल ही आना चाहिए। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 14 इंटू 6.345 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो आप कितना बताओगे? 2। क्लियर। अब है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मीन्स वाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स वी यूज़ द फॉलोइंग रूल्स बाय कन्वेंशन। अगर हमको कोई बोल दे कि हमको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसको हमें बोल दिया कि हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लाना है, ठीक है, और उसमें हमने मेज़र किया तो उसमें बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उस नंबर को हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज। मीन्स जब भी कोई डिजिट लेस देन 5 है, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट मीन्स जिस डिजिट को मतलब पॉइंट के बाद जो भी है जिसको हम राउंडिंग ऑफ करके
लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होती है, अनचेंज मीन्स लेस देन 5, 5 से कम है तो वो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है जिसको हमको लिखना है वो क्या होती है, जैसे इसमें प्रीसीडिंग डिजिट 8 है, ठीक है, और ये इसके प्रीसीडिंग डिजिट के जस्ट बाद ये क्या है 2 है और ये 5 से कम है, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ करके 7.8 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, जैसे 3.94 है। अब इसको हमको बोल रहे हैं हमको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लाना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.9, क्यों, क्योंकि जो 4 है 5 से कम है, क्लियर। इसी तरह दूसरा रूल्स है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, ठीक है। अगर जो 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रेज्ड बाय 1, 1 से एक इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो जैसे हमने लिया 6.87, अब इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके बाद जो वाली जो डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम 8 को एक नंबर से इंक्रीज करके 6.9 के फॉर्म में राउंडिंग ऑफ करके लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारा 12.78 है तो 8 जो है प्रीसीडिंग डिजिट 7 के बाद जो है डिजिट है 8 है, ये 5 से बड़ी है और हमारी जो 7 है वो क्या कहलाएगी, प्रीसीडिंग डिजिट कहलाएगी। तो इसको भी ये 5 से बड़ी है तो इसको हम एक राउंडिंग ऑफ करके 7 से 8 कर देंगे तो 12.8 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह थर्ड रूल्स है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1, मीन्स जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके बाद जो मीन्स जो भी डिजिट है, जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट है उसके बाद जो 5 है और उसके बाद भी अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट को एक राउंडिंग ऑफ करके एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। मीन्स अगर 5 के बाद 0 होता तो हम इसको नहीं करते, लेकिन 5 के बाद 0 नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 16.3 को क्या कर देंगे, 16.4 में राउंडिंग ऑफ कर देंगे, क्लियर है। इसी तरह से जैसे 6.758 है, 7 ये प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके बाद 5 है, लेकिन अगर 5 के बाद 0 होता तो हमको इसको एज इट लिखते 6.7 ही लिखते, लेकिन 5 के बाद 0 नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको एक से इसको इंक्रीज कर देंगे, मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, 6.8, ठीक है। इस तरह से रूल्स नंबर 4 है, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन 5 और 5 फॉलोड बाय zeros then preceding digit is left unchanged, मीन्स अगर जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट है उसके बाद 5 है और उसके बाद भी अगर 0 है, ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो चेंज नहीं होगी, हम इसको राउंडिंग ऑफ करके 3.2 ही लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट के बाद जो डिजिट है 5 के बाद जो डिजिट है वो क्या है, 0 है, इस वजह से इसको एज इट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 12.650, ठीक है, ये हमारी प्रीसीडिंग डिजिट हो गई, हमको एक पॉइंट तक ही मान लीजिए लाना है वैल्यू, तो ये हमारी प्रीसीडिंग डिजिट हो गई, उसके बाद वाला 5 है, 5 के बाद 0 है, अगर कोई दूसरी डिजिट होती तो ये एक से इंक्रीज हो जाता, लेकिन 5 के बाद ये क्या है, 0 है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा 12.6 राउंडिंग ऑफ करके, क्लियर है। इसी तरह रूल्स नंबर 5 है, if digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0 then preceding digit is raised by 1 if it is odd, ठीक है, मीन्स ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। 3.7 जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3.750, ठीक है, अब ये हमारी प्रीसीडिंग डिजिट हो गई, इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या है, 0 है, लेकिन ये क्या है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो कैसी है, ये ऑड है, ठीक है, तो अगर ऑड नंबर है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, वो एक नंबर इंक्रीज करके लिख देते हैं और उसको इवन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है और उसके बाद 5 है और उसके बाद भी 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको हम क्या करते हैं, इवन नंबर में चेंज कर लेते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं
तो उसको हम राउंडिंग ऑफ करके क्या लिखेंगे 3.8। क्लियर। आई थिंक आपको राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप जो भी वीडियो देखते हैं उनको अच्छे से देखिए।